हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दशमलव का घटा बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है 5.2 माइनस 1.3, मतलब 5.2 में घटाना कितना है 1.3। तो क्या कहे थे आपको कि दशमलव का जोड़ या घटा हो, उसमें क्या करेंगे, दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे तभी सही बनेगा, नहीं तो गलती बन जाएगा। 5.2 है तो 5.2 लिख दिए। घटाना क्या है तो 1.3, तो दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के इस पार 1 है और इस पार 3 है और इसको घटाना है। 2 में से तो 3 घटेगा नहीं, एक इससे लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटेगा तो बचेगा 9। जब एक इसको दे दिया तो बचा ही 4, 4 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 3। इसका सही जवाब हो जाएगा 3.9, है ना। अब इसको चेक भी कर लीजिए। 9 3 12 को 2 हाथ में बचा 1, 3 1 4 आया 1 5, हो गया 3.9 इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, 2.3 में घटाना है 1.23, तो 2.3 में घटाना है, दशमलव के सामने दशमलव रखिए, दशमलव के इस पार 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, इसको घटाना है। अब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं तो क्या देंगे, 0 देंगे, है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। 0 में से 3 घटेगा ना, एक इसको देंगे, 10 में से 3 घटेगा तो 7, एक इसको दे दिया तो बचा 2, 2 में से 2 घटेगा तो 0, और 0.2 में से घटेगा 1, इसका सही जवाब हो जाएगा 1.07, है ना। अब इसको हम लोग जोड़ भी सकते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। जैसे 7 3 10 के 0 हाथ में बचा 1, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, लेकिन हाथ में 1 था तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3, उसके बाद 1 1 2, है ना। दशमलव के बाद 0 का जो है कोई वैल्यू नहीं होता है, दशमलव के बाद कोई संख्या, उसके बाद अगर कोई 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है 7 माइनस 1.32, मतलब 7 में से घटाना 1.32। अब 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लोग 7.0 लिख सकते हैं, है ना। 7 को क्या लिख सकते हैं, 7.0, ठीक है। तो इसमें दशमलव, इसमें तो है ना, 7 को हम लोग 7.0 लिख ले। उसके बाद क्या है 1.32, दशमलव के सामने दशमलव, इस बार 1 है और इधर 3 2 है, इसके ऊपर कुछ नहीं थे कि 0 दे दीजिए। अब घटा दीजिए, 10 में से 2 गया था 8, 9 में से 3 गया तो 6, और 6 में से गया तो 5, 5.68 कैसे हुआ। 0 में से तो 2 घटेगा नहीं, ई 0 मांगेगा इससे, इसके पास खुद न है, ई मांगेगा इससे, ई जब एक इसको दे देगा तो हो जाएगा ई 10, और ई जब इसको दे देगा तो ई हो जाएगा 10, ई हो जाएगा 9 और ई हो जाएगा 6। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 1 गया तो 5, 5.68 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों, दशमलव के बाद कितना भी 0 दे दे उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 7.00 का मतलब हुआ क्या, 7.00 का मतलब हुआ 7, है ना। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू होता ही नहीं है। चौथा सवाल देखिए, 6.23 में घटाना कितना, 1.2, दशमलव के सामने दशमलव रखिए, इस पार 1 है तो 1, इस पार 2 है तो 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 में से कुछ नहीं घटेगा तो 3, 2 में से 2 घटेगा तो 0, और 6 में से 1 घटेगा तो 5, इसका सही जवाब हो जाएगा 5.03। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं। 5 नंबर सवाल देखिए, ई भी कर्जाम है, ई भी कर्जाम है, ई अपना है और ई भी अपना। तो जो अपना है पहले उसको एक जगह कर लीजिए, है ना। 8.2 अपना है और 2 अपना है, तो 8.2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2.0, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.0 लिख सकते हैं या नहीं, तो 2.0, क्योंकि दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू होता नहीं। दोनों को जोड़ लीजिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों अपना है। 2 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 8 आ 2 10, इसको और इसको जोड़े तो कितना आया 10.2। अब ई भी कर्जाम है और ई भी कर्जाम है, दोनों कर्जाम है, तो टोटल कितना कर्जाम है, तो दोनों को टोटल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। दशमलव के सामने दशमलव, इधर 2 इधर 3, 9 3 12 के 2 हाथ में बचा 1, 2 1 3 1 4, 4.2 कितना कर्जाम है 4.2,
4.2 का आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 4.2 है कौन सी कर्जा में है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, 10.2 में से घटाना कितना है 4.2, दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के इस पार 4 और दशमलव के उस पार 2 है तो 2 रख दिए। अब घटा दीजिए, 2 में से 2 घटेगा तो 0, 0 में से 4 घटेगा नहीं, किसको देंगे 10 में से 4 घटेगा तो 6 है ना। अब 6.0 है तो इसको सीधा सीधी हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 लिख देंगे क्योंकि 0 दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 6। छह नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल में ये तो अपना है, ये कर्जा है, ये भी कर्जा है और ये भी कर्जा, यहाँ से यहाँ तक टोटल का टोटल कर्जा है। तो 7.5 अपना है तो 7.5 लिख लिए। उसके बाद तीनों के तीनों कर्जा में है तो टोटल कर्जा में है कितना, तो टोटल करने के लिए सबसे पहले हमको जोड़ना पड़ेगा। 1.2 कर्जा में, फिर दशमलव के सामने दशमलव, इधर 1 इधर 0.2, उसके बाद फिर दशमलव के सामने दशमलव, इधर 1 इधर 0.3 5, सबके सब कर्जा में है तो टोटल है कितना कर्जा में सबको जोड़ना पड़ेगा। 5 के ऊपर कुछ नहीं तो 5, 3 2 5 और यहाँ 2 और 1 1 2 1 3, 3.255 कर्जा में है 3.255। ठीक, अब 7.5 में से हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के सामने दशमलव, इधर 3 है, इसके बाद 2 5 5, इसको करना क्या घटाना है, इसके ऊपर कुछ नहीं क्या रख दे 0 रख दे। एक इसको देंगे होगा 10, इसको देंगे होगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2 और 7 में से 3 गया तो 4। इसका सही जवाब हो जाएगा 4.245, 4.245 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर 4.245 होगा। लास्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। लास्ट सवाल, ये भी कर्जा में है, ये भी कर्जा में और ये भी कर्जा में, टोटल का टोटल कर्जे में है तो टोटल कितना कर्जा, तो टोटल करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें सबको जोड़ लेना पड़ेगा। 7.5 है 7.5, उसके बाद दशमलव के सामने दशमलव, इधर 2 इधर 3, उसके बाद फिर यहाँ दशमलव के सामने दशमलव, इधर 1 और इधर 1 1 2, टोटल क्या कर ले जोड़ ले, 2 1 5 3 8 है 1 9.729 1 10, 10.915 कौन सी में है कर्जा में है 10.912, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।